बड़ा झटका लगा। E-10 वॉर्थॉग ईरान ने मार गिराया है। फारस की खाड़ी में फाइटर जेट गिरा है। तो सिर्फ F-15E ही नहीं, A-10 वॉर्थॉग के पायलट का हालांकि रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन बड़ा अपडेट ये आपको दे रहे हैं, चौतरफा गिरता हुआ अमेरिका यहां पर नजर आ रहा है। युद्ध के क्षेत्र से लेकर कूटनीतिक रणनीति भी फेल होती हुई डोनाल्ड ट्रंप की नजर आ रही है और अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगा है। A-10 वॉर्थॉग ईरान ने मार गिराया है। ये सुपर पावरफुल कहा जाता है ये वॉर्थॉग, और युद्ध के मैदान में से काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और पिछले 24 घंटे में अमेरिका को बड़ा नुकसान हुआ है। A-10 तबाह करने का जो वीडियो है वो जारी हुआ है, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। इसके साथ ही F-15E को किस तरीके से नेस्तनाबूद किया गया। पिछला 24 घंटा कहीं ना कहीं अमेरिका के जहन में ये बात लेकर आएगा कि ईरान पूरी तरीके से तैयार था। खलीफा जब ये कह रहा है, ईरान जब ये कह रहा है कि हमारे पास 50% जो ताकत है वो बची है, तो उसका नजारा भी पेश हो रहा है। तो ईरान ये दावा कर रहा है कि 5 फाइटर जेट्स हमने मार गिराए हैं। अब ऐसे में समझिए, एक A-10 वॉर्थॉग की तस्वीर आपको दिखा रखी है जिसे तबाह किया गया। हालांकि पायलट का रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन इन सब के बीच में 5 फाइटर जेट्स मार गिराने का दावा ईरान की तरफ से किया गया। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, A-10 तबाह करने का वीडियो सामने आया है। ईरान ने जारी किया इस वीडियो को, A-10 वॉर्थॉग तबाह करने का ये वीडियो इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। A-10 वॉर्थॉग जो कि बहुत शक्तिशाली माना जाता है, उसे किस तरीके से ईरान ने खत्म किया है उसका ये वीडियो है। पिछला 24 घंटा अमेरिका के लिए बड़ी चेतावनी के तौर पर देखा जाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप को अब तक ये आभास हो चुका होगा कि ईरान को जितना मजबूत वो समझ रहे थे या जितना कमजोरी का अनुमान वो लगा रहे थे, वो सब गलत है। और अब ये तस्वीर देख लीजिए, अभी हमने आपको A-10 वॉर्थॉग की एक तस्वीर दिखाई थी कि आखिर वॉर्थॉग दिखता कैसा है। अब आप ये देखिए कि रडार पर A-10 वॉर्थॉग पीछे से आकर एक मिसाइल लगती है और सीधे सीधे वॉर्थॉग पर जाकर टकराती है। टिकू सर, वॉर्थॉग को निशाना बनाना ये बता रहा है कि आखिर कितना बड़ा नुकसान यहाँ पर अमेरिका को हुआ है। मैं सर इस सवाल का जवाब दीजिएगा। हमारे साथ कर्नल संजीव मलिक भी जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। टिकू सर, देखिए, ये दूसरा वॉर्थॉग है जो डिस्ट्रॉय हुआ है। पहले भी एक वॉर्थॉग डिस्ट्रॉय हुआ है, और अगर हम ये भी मानते हैं कि उनके अभी तक 6 एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो, जो लगता है क्योंकि आजकल तो सब वीडियो में दिखाया जा रहा है, तो ये नुकसान जो है ये अमेरिकन फोर्सेस ने ऑलरेडी फैक्टर किया होगा। ऐसा नहीं है कि वो युद्ध लड़ेंगे और उनको नुकसान नहीं होगा। लेकिन समस्या क्या है, दो इश्यूज। एक तो आप लोग बात कर रहे थे कि अगर वो पायलट को पकड़ते हैं तो ट्रंप मजबूर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। अमेरिका ने फैसला किया है कि हम ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बर्बाद करेंगे और ईरान को कंपेल करेंगे कि वो टेबल पर बैठकर बातचीत करे, और बातचीत ऐसी हो कि वो अमेरिका, इजराइल और अरब देश जो है वहाँ जो लड़ रहे हैं उनके पक्ष में बातचीत हो। ईरान इस बात को मानने वाला किसी भी हालत में नहीं है। ये ज़रूर है कि अमेरिका ने बोला था कि ईरान का पूरा जो एयर फोर्स है, नेवी है, ख़त्म हो गई है, लेकिन और ये भी बोला था कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम जो 50% जो है वो तबाह कर दिया। लेकिन जो हम देख रहे हैं अभी तक, उनका एयर डिफेंस अभी भी कारगर है, काम कर रहे हैं। और स्लो मूविंग एयरक्राफ्ट को नीचे गिराना कोई इतना बड़ा काम नहीं है। जो आप कह रहे हैं कि उनका एक पायलट मिल नहीं रहा है और ईरान ने बोला है उसको पकड़ते ही गोली मार दी जाएगी, मेरे ख्याल से ये डेफिनेटली जेनीवा कन्वेंशन का उल्लंघन है, क्योंकि आप प्रिजनर ऑफ वॉर को पकड़ते हैं, उसके बिल्कुल कन्वेंशन है, आप कैसे उसको ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन सर यहाँ पे तो बहुत सारे ऐसे कन्वेंशन है जिसको लेकर के चर्चाएं पहले हुई है, लेकिन जो रिजल्ट सामने आ रहा है वो बिल्कुल इतर है। संजीव सर, इस समय हमने देखा A-10 आप देख लीजिए, F-15E देख लीजिए, किस तरीके से ईरान जो है टारगेट कर रहा है, बल्कि ईरान किस तरीके से मजबूत था। जो उनकी खराब मशीन गन्स थी उसको उन्होंने इंटरसेप्ट करने वाली मशीन बना दी। ईरान जितना ज्यादा मजबूत इंटरप्रेट कर रहा था अमेरिका, इस समय उससे ज्यादा मजबूत वो निकला है। संजीव सर, आपको अनम्यूट करना होगा। हेलो जी, आवाज आ रही है सर। अच्छा, कैन यू हियर मी मैम? यस आई कैन। ओके शिखा, देखिए जो A-10 और वॉर्थॉग, और अभी कल भी हमने F-15 में F-15 को डाउन होते हुए देखा है। देखिए, आप एक चीज आपको साफ साफ बताएं कि ये इस टाइम जो हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि चाइनीज इक्विपमेंट का रोल साफ साफ नजर आ रहा है।
ईरान के पास ये बात सही है कि ईरान के पास एयर डिफेंस की कैपेबिलिटी लिमिटेड थी और आज भी एक्सपर्ट ये मानते हैं कि वो लिमिटेड है। लेकिन जनवरी के लास्ट वीक में, फरवरी के पहले हफ्ते में, यानी 2 हफ्तों को मिला के आप देखिए, ईरान यानी तेहरान के अंदर कम से कम 16 से लेके 22 चाइनीज कार्गो शिप्स, कार्गो एयरप्लेन्स का वहां पे जो लैंडिंग हुई है उसके अंदर बहुत सारा मटेरियल आया, इंक्लूडिंग ऐसी मिसाइलें और इंक्लूडिंग ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम्स की जो अब जिनका रोल साफ साफ दिखाई दे रहा है। जी। निश्चित रूप से जो मैन और मटेरियल का लॉस होता है वार में, देखिए वो एक तरह से आप अवॉइड नहीं कर सकते, वो होगा। अगर आपको किसी देश में जाकर उसको काबू करना है तो आपको ऑफेंसिव पोस्चर रखना पड़ेगा। जब आप ऑफेंसिव पोस्चर रखते हो तो आप दुश्मन देश को भी कमतर नहीं आंक सकते, और जब नहीं आंकेंगे तो जाहिर सी बात है दुश्मन देश भी आप पर संजीव सर, अटैक लेकिन करेगा। ये बात तो सच है कि देखिए अमेरिका और इजराइल ने ईरान को कमतर तो आंका था और उसका परिणाम दिखाई दे